हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ वेलनेस, जहां मैं आपसे शेयर करती हूं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैटी लीवर के कुछ लक्षणों के बारे में। और इन लक्षणों को जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर आप इसके शुरुआती लक्षणों को जान लेते हैं तो आप इस बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो आइए बिना देरी के इसके लक्षणों को जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला लक्षण होता है पेट में दर्द और भूख कम लगना। ऐसी समस्या में पेट में दर्द और भूख न लगना जैसे सामान्य लक्षणों को अनुभव किया जा सकता है। यह दर्द आमतौर पर पेट के ऊपरी दाहिने ओर, जहाँ पे लीवर स्थित होता है, तो उस जगह ये दर्द महसूस होता है। इसका नेक्स्ट लक्षण होता है एसाइटिस यानी फ्लूइड एक्यूमुलेशन। ऐसी कंडीशन में पेट में जो एब्डोमिनल कैविटी होती है तो उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है और इसे ही हम एसाइटिस कहते हैं। इस फ्लूइड एक्यूमुलेशन के कारण पेट में सूजन, दर्द, मितली और फुलनेस और सांस लेने में कठिनाई जैसा महसूस होता है। इसका दूसरा लक्षण होता है वजन का अचानक से कम होना। कुछ मामलों में जब अनचाही ही वेट लॉस हो रहा है, अगर आप कोई कोशिश नहीं भी कर रहे हैं फिर भी आपका वेट लॉस हो रहा है, तो ये फैटी लीवर का लक्षण हो सकता है। इसका नेक्स्ट लक्षण होता है पीलिया यानी जॉन्डिस। जब स्किन का रंग पीला होने लगे और आंखों का वाइट पार्ट भी पीला होने लगे तो ये फैटी लीवर की लक्षण होते हैं। और ये प्रॉब्लम स्किन के नीचे बिलीरुबिन पिगमेंट के जमा होने के कारण होता है। बिलीरुबिन एक पिगमेंट होती है जो कि स्किन में बहुत ज़्यादा जमा होने लगती है, तो ये कारण बनता है पीलिया का। और फैटी लीवर यानी लीवर के खराब होने के कारण ही ये बिलीरुबिन हमारी स्किन के नीचे जमने लगता है। और इस पीलिया यानी जॉन्डिस की कंडीशन में जो एसजीपीटी और एसजीओटी का लेवल होता है वो भी इंक्रीज होने लगता है। इसका नेक्स्ट लक्षण होता है ब्लीडिंग यानी रक्तस्राव। लीवर जो होता है ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिलीज करता है, जैसे कि फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 5, फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 11 और प्रोटीन सी और प्रोटीन एस। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इन्हीं फैक्टर्स के कारण जो ब्लड होता है उसका थक्का जम पाता है, जिसके कारण अगर कहीं व्यक्ति को चोट लगती है तो उनका घाव आसानी से भर जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है तो ऐसे व्यक्तियों में ये जो फैक्टर्स होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ये कम रिलीज होते हैं, जिसके कारण अगर फैटी लीवर के पेशेंट जो होते हैं उनको कोई भी चोट लगती है तो उनका घाव बहुत ही देरी से भर पाता है, यानी कि उनमें जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है वो आसानी से नहीं हो पाती है। इसका नेक्स्ट लक्षण होता है मसल वेस्टिंग, जो कि एक कारण बनता है सिरोसिस का। जो सिरोसिस कंडीशन होती है ये फैटी लीवर की लास्ट स्टेज होती है, जिसमें कि लीवर पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। जो लीवर होता है ये हमारी बॉडी का एकमात्र ऐसा ऑर्गन होता है जो कि अपने आप को फिर से रीजेनरेट कर लेता है। लेकिन देखा जाता है कि जब सिरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि फैटी लीवर की एक लास्ट स्टेज होती है, तो इस कंडीशन में जो लीवर होता है ये अपने आप को रीजेनरेट नहीं कर पाता है। इसका नेक्स्ट लक्षण होता है स्पाइडर एंजियोमा। स्पाइडर एंजियोमा यानी कि अगर आपकी त्वचा के नीचे ब्लड वेसल्स का एक जाल यानी मकड़ी के जैसे एक जाल दिखाई दे रहा है, जिसे ही हम कहते हैं स्पाइडर एंजियोमा। ये एक रेड कलर का धब्बा होता है जो कि मकड़ी के जाले की तरह फैलता है, और ये जो धब्बे होते हैं ये अचानक से हमारी स्किन पे नज़र आने लगते हैं, जो कि पेनलेस होते हैं, जिनमें किसी प्रकार का दर्द महसूस नहीं होता है। और मल्टीपल स्पाइडर एंजियोमा होना क्रोनिक लीवर का एक लक्षण हो सकता है। इसका नेक्स्ट लक्षण होता है हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। ये एक नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होता है जिसे हिपैटिक इंसेफेलोपैथी के रूप में जाना जाता है। जब लीवर ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता है तो जो ब्लड होता है, ब्लड में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस जमा होने लगते हैं, और ये टॉक्सिक सब्सटेंस ब्लड के ही माध्यम से हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। तो इस कारण जो ब्रेन होता है हमारा, ये इसकी फंक्शनिंग अफेक्टेड हो जाती है, जिसके कारण ये डिसऑर्डर प्रोड्यूस हो जाता है। और इस इंसेफेलोपैथी में जो हमारा ब्रेन होता है ये अफेक्टेड हो जाता है,
जिसके कारण कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक समस्याओं का कारण बनता है। हिपैटिक इंसेफेलोपैथी वाले लोग जो होते हैं वो कंफ्यूज्ड, चिड़चिड़े, अल्टर्ड पर्सनालिटी के लगते हैं। ऐसे पर्सन किसी भी चीज पे डिसीजन आसानी से नहीं ले पाते हैं। इसका नेक्स्ट लक्षण होता है पेशाब का गहरा रंग होना और जो मल होता है मल का हल्का पीला रंग होना। नेक्स्ट लक्षण है इसका पैरों में सूजन। यदि व्यक्ति को लंबे समय से पैरों में सूजन की प्रॉब्लम है तो ये फैटी लीवर का लक्षण हो सकता है। तो दोस्तों, इन सभी लक्षणों को जानकर आप इस फैटी लीवर की प्रॉब्लम्स को बढ़ने से पहले ही रोक सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।